अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. म्यूट कर समस्त लेना है। पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए कॉल पर व्यस्त है। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। जिस व्यक्ति को कॉल किया है इसी प्रकार से कॉल पर व्यस्त है। संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता दृष्टि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों से भी भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह पर
परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं इंद्रियों से भी पार अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है उसमें शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरी जो चैतन्य वस्तु है उसमें रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरी जो चैतन्य वस्तु है उसमें परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म, मोरादेश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही तीनों कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। सुधा तुम्हारी देव है जो गुणवनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं।
पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 822वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 188 पर यह बोल आया है। स्वाध्याय प्रारंभ करता हूँ। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिए। अनुभव प्रकाश में कहा है कि प्रभु तेरी शुद्धता की तो क्या बात, तेरी शुद्धता तो बड़ी, लेकिन तेरी अशुद्धता भी बड़ी। केवली के निकट गया तब भी तूने अपनी विपरीतता नहीं छोड़ी। त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर के पास गया, समोह शरण में प्रभु की वाणी अनंत बार सुनी। जहाँ तीर्थंकर का कभी विजय नहीं होता, ऐसे महाविजय क्षेत्र में अनंत बार तेरा आत्मा हुआ। समोह शरण में मणि रत्न के दीपकों से भगवान की आरती उतारी तथा हीरा की थाली में कल्प वृक्ष के फूलों से पूजा की। किंतु प्रभु वह तो सुभराग है, संसार है, वह ज्ञायक भाव नहीं है, वह आत्मा नहीं है। बड़ी सुंदर बात है। यहाँ पर अपने आत्म वस्तु की बात बताई जा रही है कि अपनी वह चैतन्य वस्तु कैसी है जो अनादि अनंत शुद्धता का भंडार है। वैसा जिसने आज तक शरीर आदि पर पदार्थों का स्पर्श नहीं किया है, जिसने आज तक राग आदि परिणामों को भी स्पर्श नहीं किया है, ऐसी अतिद्रीय महापदार्थ चेतन वस्तु देव देवल में विराजमान है। वह आप हो, शुद्धता के भंडार वाले हो। समझ आप? तो कहते हैं अनुभव प्रकाश में कहा है। ग्रंथ है अनुभव प्रकाश, दीपचंद जी का असली बाल का, दीपचंद जी का असली बाल का पढ़ने लायक है, बहुत पढ़ना बढ़िया चाहिए है। आत्मार्थियों को। ठीक है। बहुत गजब। तेरी शुद्धता की तो क्या बात है, क्या उसकी क्या कहे जाए। अनंत काल से अनंत तीर्थंकर भाई साहब उसका बखान कर रहे हैं आत्मा के, हैं, लेकिन कभी पूरा हो नहीं पाया। अनंत काल तक करते रहेंगे। समझे यार, वाणी भी थक जाती है। समझिए, ऐसी देव देवल में विराजमान चैतन्य वस्तु खड़ी हुई है भाई साहब। समझे यार, कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो बिना हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। अनंत काल से अपने आत्मा की बातें समूह शरण में चलती हैं, पर भाई साहब वो कभी पूरी नहीं हुई है, न कभी होने वाली है। समझ आप? ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु, आप ये बताइए, वाणी जो है वह जड़ है कि चेतन है? दिव्य ध्वनि जड़ है कि चेतन है? जड़ है। और अपनी चैतन्य वस्तु कैसी है? चैतन्य है। यानी दोनों में विपरीतता है। वाणी है वह जड़ है और तुम चेतन वस्तु हो। समझने आप? यानी दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे आपका कोई दुश्मन हो, वो आपकी तारीफ कितनी करेगा? आपका दुश्मन आपकी तारीफ कितनी करेगा भैया? कितनी करेगा तारीफ? तारीफ नहीं करेगा। आप उससे क्या तारीफ सुनना चाहते हो भाई? जब कर सकता है क्या? बुराई करेगा। समझ आप? ऐसे ही दिव्य ध्वनि भी एक प्रकार से है भाई साहब, वह भाषा वर्गना है। होता है। समझ आप?
वह आत्मा विरोधी तत्व है, उसकी कितना बखान करेगा बोलिए आप। जड़ चेतन का कितना हैं? बखान करेगा। समझ गए नहीं आप। ऐसी अपनी प्रभुता अंदर में विराजमान है, फिर भी ज्ञानियों की दिव्य ध्वनि में ये बात आई है, तेरी शुद्धता का पार नहीं है। क्या भाई साहब? ऐसी अपनी शुद्धता चैतन्य वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। कैसी है वो चैतन्य वस्तु? शुद्धता का पार नहीं है। तेरी शुद्धता की तो क्या बात है। देखो, शुद्धता यानी परद्रव्य पर भावों से भिन्न, पर्याय से भी भिन्न, ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवन में विराजमान है, जिसने आज तक परद्रव्यों को स्पर्श नहीं किया और करेगा भी नहीं, और कर भी नहीं रहा। और ये रागादिक परिणतियां जो संसार अवस्था में होती हैं, उनको भी अपना चैतन्य आत्मा, चैतन्य वस्तु उसको स्पर्श नहीं करती है। आप संवर अधिकार में तो आचार्य कुंकुम देव ने रागादिक को पर वस्तु कहा है, मालूम है कि नहीं? एक वस्तु दूसरे वस्तु की नहीं हो सकती है, उसके प्रदेश भी भिन्न कर दिए। क्या कर दिए भाई साहब? समझे आप? एक वस्तु दूसरे वस्तु की नहीं हो सकती है, ऐसा संवर अधिकार में की बात है। तो अपनी आत्म जो वस्तु है वो चैतन्य है, और राग जो है वह नहीं जानने देखने वाला तत्व है। तुम्हें राग जानता देखता है क्या? जैसे शरीर नहीं जानता है, ऐसे राग भी नहीं जानता है कि मैं राग हूँ। समझ में आया भाई साहब? तो अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर से तो भिन्न है ही, लेकिन रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। ऐसी शुद्ध वस्तु पड़ी हुई है, पर्याय को भी छूती नहीं है। क्या आप स्वाध्याय करिए आप, तब आपको सारी बातें खुलासा होंगी। हम तो यहाँ तो केवल आपको सार सूत्र बात बताता हूँ, समझ में आया? जब आप स्वाध्याय करने जाएंगे, देखो आपके जो है ना प्रवचन साहब जी है ना, गाथा नंबर 172 अलिंग ग्रहण के बोल में आता है कि पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती है। पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती है। समय सार जी की 49वें नंबर की गाथा में यही कहा है कि व्यक्त अव्यक्त को स्पर्श नहीं करता। ऐसी चैतन्य वस्तु शुद्धता का भंडार है। इतना ही नहीं है, उस चैतन्य वस्तु में जो अनंत शक्तियां हैं, वे एक एक गुण शक्तियां एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। क्या कह दिया भाई साहब? तो पर्याय कहाँ से स्पर्श करेगी बताओ? आत्मा के अंदर चैतन्य शक्ति है, चित्त शक्ति है, जीवत्व शक्ति है, दर्शी शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, विभुत्व शक्ति है, सर्वदर्शी शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियां उस द्रव्य के अंदर भरी हुई हैं, पर वे शक्तियां भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं। क्या भाई साहब? इतना शुद्धता का भंडार पड़ा हुआ है भाई साहब, और हमने आज तक उसकी खबर नहीं ली है। इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर पर का लक्ष्य किए हुए भाई साहब दुख की पर्याय उत्पन्न हो रही है। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। पंच परमेश्वरियों ने तो आपको ये बताया है कि पहले सबसे पहले अपनी आत्मा को जानो। किसको जानो? जो तुमने अनादिकाल से काम नहीं किया है, उस काम को करने के लिए कह रहे हैं। समझ आप? अगर अपनी आत्मा में वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद की चाहिए, निराकुलता चाहिए, तो भगवान के बताए हुए मार्ग को समझना पड़ेगा। यहाँ कहते हैं कि तेरी शुद्धता की तो क्या बात है, उससे तो दिव्य ध्वनि भी कैसा उसका बखान नहीं कर सकती है। क्या बात है, दिव्य ध्वनि भी थक जाती है। समझिए आप, अनंत काल से उसकी शुद्धता के बारे में बताया जा रहा है। समझ आप क्या बात है? फिर कहते हैं तेरी शुद्धता तो बड़ी, तेरी शुद्धता तो बड़ी बड़ी हो गई ना। काय समय जिसका यंत्र भगवान की दिव्य ध्वनि भी पूरा बखान नहीं कर पाई आज तक, और अंत काल तक कर भी नहीं पाएगी, तो वो अपने आप में बड़ी हो गई कि नहीं होगी भाई साहब? बताइए आप, सोचिए। 33 सागर देवगति में है, वहाँ पर जो है सर्वा सिद्धि में
सब समय दृष्टि जीव होते हैं, हैं भाई साहब। यही चर्चा चलती है। नहीं यहाँ कोई रात बात का कोई लफड़ा झगड़ा नहीं होता है, और कोई कमाने अमाने के लिए नहीं जाती है भाई साहब, ना बनाने का समझ ना रहे हैं? ना कमाने बनाने का झंझट ना कुछ, केवल एक अपनी आत्मा की चर्चा चलती है। कितने सागर तक? 33 सागर तक। 33 सागरों तक चलती है। सोचिए आप, तो वो चर्चा कैसी होगी? तुम बताओगी भाई, हैं? और और एक बार जो चर्चा हो गई है वो दोबारा वो नहीं होती। रिपीट भी नहीं होती है। गजब है, हैं? गजब। तो वे बोर नहीं होते होंगे आत्मा की चर्चा करते अरे हैं? इतनी सुंदर है। समझ में आए? आपको लगता होगा हम तो आधा घंटे में बोर हो जाते हैं। इसीलिए बोर हो जाते हो आप, क्योंकि आप अपने आप को आत्मा नहीं जानते। बस आप अपने आप को आत्मा नहीं समझते हो, आप अपने आप को शरीर से देखते हो। किससे देखते हो? शरीर से। इसीलिए आपको इन बातों में बोरियत सी महसूस होती है। एक आया था ना शास्त्री, बोलता था ना, ये आत्मा की बातों में मुझे, शास्त्री की बात कह रहा हूँ, रूखी रूखी लगती। रूखी रूखी सी लगती। क्यों? क्योंकि आप पहले, सबसे पहले आप अपने आप को मनुष्य माने बैठे हुए हो, और आपका जो रस जो पड़ा हुआ है अंदर परिणामों में, राग का ही पड़ा है। विषयों के प्रति कैसे सुख की वांछा पड़ी हुई है, सही बात तो कैसे तुम्हें अपनी आत्मा में रस आएगा भाई साहब? आप सोचिए एक बार, आप, मैं तो कह रहा हूँ कमर कस लीजिए। ये मनुष्य पर्याय केवल हमारी आत्मा की पहचान के लिए है। हमें अपने आप की पहचान करना चाहिए। आखिर मैं कौन हूं? मैं, ये शरीर, ये तो मैं हूं ही नहीं। समझ गए आप? ये तो रास्ते में चलते हैं भाई साहब, नाना प्रकार के शरीर मिल जाते, त्रियंश के, मनुष्य के, हैं, देवगति के। समझ गए आप? ये आप नहीं हो। मैं नारक नहीं, मैं त्रियंश नहीं, मैं एक गया एक भाव, मैं नारक नहीं, त्रियंश नहीं, मैं देव नहीं, मानुष नहीं। मैं मानुष नहीं, मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समझ गए आप? अपने आत्मा को पहचानिए, आत्मा की चर्चा में आनंद लीजिए। ज्ञानियों को तो इसकी चर्चा के अलावा, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा के अलावा कोई अच्छा लगता ही नहीं है कायदे से। समझ में आ गया कि नहीं? उनको धर्म के नाम पे जो भी चर्चा मार्केट में चलती हैं, उन चर्चा में भी उनको रस नहीं है। भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो। अरे वे तो सब होते हैं ना प्रभु, करो करो क्या करने योग, अगर कोई कार्य है तो अपनी आत्मा की जानकारी करना। समझ में आया भाई साहब? ऐसी सुंदर बातें हैं। कहती हैं तेरी शुद्धता तो बड़ी, लेकिन तेरी अशुद्धता भी बड़ी है। देखिए, अशुद्धता यानी पर्याय में होने वाले विकार, राग, वे भी वास्तव में बड़े हैं। बड़े इसीलिए हैं, है तो मात्र एक समय मात्र के, लेकिन उसमें बह जाता, अपना पक्ष छोड़ता ही नहीं है। सही बात है। समझा? बड़े क्यों कह दिए? जबकि अशुद्धता, संसार रूप अवस्था मात्र एक समय की विपरीत परिणाम है वो, समझे ना? लेकिन उसका पक्ष लेके भी छोड़ता नहीं है, इसीलिए कैसा उसकी अशुद्धता भी बड़ी कह दी गई है। आगे सुनना, पर तरफ से मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही भगवान की पूजा भक्ति करते करते मेरा कल्याण हो जाएगा। अपना पक्ष नहीं छोड़ता है, राग का पक्ष नहीं छोड़ता है, इसलिए उसे भी बड़ी कह दिया गया। समझ गए नहीं आप भाई साहब? जबकि वह तो भाई साहब संसार अवस्था तो खेल खिलौनों की तरह है ज्ञानियों की दृष्टियों में, और संसार अवस्था कभी बड़ी हो नहीं सकती है। बड़ी इसीलिए कह दिया गया है कि तुम अपना राग नहीं छोड़ते हो, इसीलिए बड़ी है। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं तेरी, लेकिन तेरी अशुद्धता भी बड़ी, केवली के क्यों बड़ी कहा? अब देखिए, बड़ी कहने का कारण भी बताया। समझे कि केवली के निकट गया, तब भी तूने अपनी विपरीतता नहीं छोड़ी, इसलिए बड़ी है। बड़ी क्यों है? समझ में आए भाई साहब? केवली परमात्मा के पास समूह समय में गए, खूब भगवान की पूजा की, ऐसी कैसी पूजा की भाई साहब, तो भी मैं विपरीतता के भगवान मेरा कल्याण कर देंगी ऐसी मानता रही। समूह शरण में भी गया। मैं तो कहता हूँ ना भाई साहब, आपको मैं रोज ना भगवान आत्मा की बातें सुनाता हूँ। समझ में आया? दोनों टाइम सुनाता हूँ, तब भी कभी ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि मैं भगवान हूँ। तब उन पे विश्वास है जो मंदिर में बैठे हुए भगवान, उनको जो है शिल्पकार ने भाई साहब वो मूर्ति बना दी है और उसमें वेदी प्रतिष्ठा कर दी गई है, उसका आपको विश्वास है।
आप रोज ना भगवान मान के उनको पूछते हो आप। क्या समझ में आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन यहाँ रोज ना भगवान आत्मा की बातें करते हैं, आपकी बातें करते हैं, तो अंदर में ऐसा लगते ही नहीं कि मैं भगवान हूँ। है तो एक बार जो है वेदी में प्रतिष्ठा हो गई तो आप रोज ना भगवान 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 वही दिखती है तुमको, तो ये विपरीतता नहीं है तो और क्या है बताइए आप। माँ जन्मानी माता बार बार कहती है कि भाई साहब आप चैतन्य वस्तु हो, आप कारण परमात्मा हो, तो हमारे अंदर परिणामों में ये कहाँ बदलाव आता है? तो ये विपरीतता नहीं हो रही हमारे परिणाम में? कितनी अपना पक्ष लिए बैठे हुए हो, कितनी गाढ़ श्रद्धा पड़ी हुई है। रोज ना सुबह शाम आप सुनते हो अपने भगवान आत्मा की बातें सुनते हो, जिनवाणी यही सुनाती है, पर हमारे परिणामों में बदलाव नहीं आ रहा है, तो कभी तेरी विपरीतता बहुत बड़ी है। समझ में आया? अभी भी तेरे को ये लगता है कि भगवान की पूजा भक्ति करेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। क्या भाई साहब बोलो, विपरीतता है कि नहीं बड़ी की बड़ी? सही बात है। एक बार चिंतन करना, विचार करना, समझ नहीं आप? कई उदास रहें प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गढ़ मूरत। क्या कई प्रणाम करें गढ़ मूरत? मूरत जो है कैसा समझ नहीं आप? मूर्ति को ही पूजा मान, उनको ही मान के कैसा में वो सब परिणाम होते हैं ज्ञानियों के, चिंता की कोई बात नहीं है, पर अंदर में ये बात तो जमना चाहिए ना। दोनों टाइम सुनते हो, वर्षों से सुन रहे हो, और परिणाम में बदलाव नहीं आ रहा है, तो ज्ञानी कहते हैं तेरी जो है तेरी जो है विपरीतता कितनी बड़ी है, कितनी जो पकड़ बनाए हुए परिणामों में है, बिल्कुल छूटती नहीं है वहां से। क्या पर द्रव्यों की पकड़ परिणामों में इस प्रकार की बनी हुई है, तो कह देते तेरी विपरीतता भी इतनी है कि अनादिकाल से तू भाई साहब रखड़ पट्टी कर रहा है? एक नहीं सुनते हरिजन परमात्मा की। देखो भगवान को देखने से मात्र से ही समय दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। समझदारों को, जिनका भक्का किनारा था, उनको समझ में आया भाई साहब आप सब हम सब ने हरिजन परमात्मा की आए हैं, इतना ज्ञान कीजिए कि भगवान क्या कर रहे हैं। ये तो आपको बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से जो देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कबीटर है। तुम्हें हरिजन परमात्मा के दर्शन महान पुण्य के उदय से हुआ करते हैं। है कि नहीं है? मंदिर शिक्षालय है क्या भिक्षालय है? शिक्षालय। क्या भाई, मंदिर शिक्षालय है कि भिक्षालय है? रोज न जाते हो, भगवान की कैसे मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो कहता हूँ, उन ट्रस्टियों को बताता हूँ, हालांकि इस लबड़े झबड़े में पड़ता नहीं हूँ मैं, उनकी जागृति हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे तुम दान पेटी रखते हो, ऐसे ही वहां पर अर्जी पेटी रखिएगा। क्या जितने भी भक्त भगवान के पास में आते हैं, वो क्यों आते हैं, वह उस पर लिख के जाएं, अपना मोबाइल नंबर लिख के जाएं, एड्रेस लिख के जाएं। फिर वहां के जो ट्रस्टी हैं उस पेटी को शाम को खोलें और एक एक भक्त के पास में मोबाइल फोन नंबर लगा के भाई साहब उनके घर पे जाएं, पूछें या भगवान के पास किस लिए आए हो। क्यों भाई साहब, अगर आपको सुझाव हमारा अच्छा लगता है तो धन्यवाद, और नहीं लगता है तो मैं तो अपनी जगह बैठा हुआ हूँ। जितनी भी मंदिरों में जो है भिखारीपना फैला हुआ है, किसी की कोई कुछ मतलब नहीं है, पता नहीं कौन किस कारण से जाता है, कैसे जाता है, पर हरिजन परमात्मा कहते हैं उनके दर्शन इसके लिए होते हैं, निज दर्शन, परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन, इसीलिए मैं निरखता इसमें निज प्रतिबिंब। काय के लिए? परिणामों की स्वच्छता, पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। समझ में आया? भगवान कहते हैं, हरिजन परमात्मा कहते हैं कि तुम स्वभाव से ही मेरे जैसे हो, तुम में और हमारे में कोई अंतर नहीं है, पर वह अपना आग्रह जो अनादिकाल का पड़ा हुआ है कि भगवान हमें जो है सुखी कर देंगे। क्या भगवान के दर्शन मात्र पूजा करने से है भाई साहब हमारा कल्याण हो जाएगा, ये मान्यता माँ विपरीत है, इसलिए उन्होंने बड़ी कहना पड़ा परिपूर्ण सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख। बहुत सारी बातें हैं, पर्याय दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से, समझ नहीं आ
पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा बीज ही है निवास मोक्ष भूल मैंने तेरे ही भरोसे प्रभु सागर में सागर में नहीं है तो तुम्हारा कभी कल्याण होने वाला नहीं। हमसे लिख के ले जाओ, हमने लेके देता हूँ तुमको। जिसने भगवान के भरोसे अपनी नैया डाल दी है उसका 3 काल में कल्याण होने वाला नहीं है, डूबेगी नहीं है। भगवान ने जो तत्व बताया है उसकी शरण में जो जाता है उसका संसार में परिभ्रमण नहीं होगा, गारंटी से लिखता हूँ। क्या समझ में आया? ऐसे ज्ञानियों के परिणामों में पक्का निर्णय होता है श्रद्धा और ज्ञान का, उसको ही कहते हैं परमार्थ भक्ति। कहते हैं लेकिन तेरी अशुद्धता भी बड़ी है, केवली के निकट गया तब भी तूने अपनी विपरीतता नहीं छोड़ी है। कोई जैसे जाए राजा के पास जाए, त्रिलोकीनाथ राजा के पास जाए, कोई राजा के पास जाए और भाई साहब फिर भी अपनी पामरता ना छोड़े तो बताओ मारीची के जीवला कहाँ छोड़ी? समझिए आप क्या कहते हैं? कोई राजा के पास जाए और फिर भी भाई साहब पामरता फैलाए तो शोभा है क्या? अरे तू राजा के पास आया है तो तेरी पर्याय की पामरता मिटना चाहिए थी। ऐसे त्रिलोकीनाथ राजा के पास आए हो तो उनकी बात को स्वीकार कीजिए। प्रभु तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। सोहम सोहम समझे आप? ये है भगवान के दर्शन करने का मतलब। सोहम सोहम आप तत्व को समझने का प्रयत्न कीजिए। ये कोई बड़ी बड़ी बातें ना समझ के ऐसे ना छोड़ देना, ये बड़ी बातें हैं। समझ में आया? कहते हैं केवली के निकट गया, कितनी बार गए हो? अनंत बार। कब से हो भाई साहब? भव भव में पूजन की नहीं, दान सुभातन दी ना। भव भव में साधर्मी जन को संग मिलो हितकारी। समझिए आप, ऐसा नहीं कि आज की बात बता रहे हैं। कहते हैं कि केवली के निकट गया तब भी तूने अपनी विपरीतता नहीं छोड़ी। क्या विपरीतता नहीं छोड़ी? कि भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, भगवान की पूजा करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसी विपरीतता उसने छोड़ी नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी बात हो गई। समझिए आप, सत्य निमित्त भी मिले तो भी इसने अपनी विपरीतता नहीं, भगवान ने कभी नहीं कहा है। समझ गए आप? शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। भगवान किसी को शरण नहीं देते हैं भाई। भगवान कहते तुम अपनी आत्मा की शरण में चले जाओ, वे ही सच्चे देव हो सकते हैं और वे ही तुम्हारे सच्चे गुरु हो सकते हैं। देखो चेले चपाटे नहीं बनाते हैं। वे कहें कि भाई साहब जो मैं कर रहा हूं वो तुम करिए। मैं अपनी शरण में आ गया हूं तो तुम्हारा भी कर्तव्य है तुम अपनी आत्मा की शरण में जाओ। वे ही हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु होते भैया। कहते हैं केवली के निकट गया तब भी तूने अपनी विपरीतता नहीं छोड़ी। फिर कहते हैं त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर के पास गया। और कहाँ गए तुम भाई साहब बताओ? अनादि से हो। कब से हो? अनादि से। तो क्या क्या किया होगा तुमने? बोलो। यही कर रहे हैं। सब ग्रंथों में सब लिखा पड़ी है। अरिहंत परमात्मा कहते हैं उनके ज्ञान से कोई चीज छुपी नहीं है आपके। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता। ऐसे अरिहंत परमात्मा उनके ज्ञान से कोई चीज नहीं छूटी है। समझिए, ऐसा उनकी पर्याय में भाई साहब केवल ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ है। वे कहते हैं कि तुमने अनंत बार, क्या भाई साहब, समूह शरण में तुम आए हमारे पास में, लेकिन तुम्हारे अंदर में कर्तव्य बुद्धि, पराधीन वृत्ति, निमित्ताधीन दृष्टि, पर्याय दृष्टि नहीं छूटी। फिर भी त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर के पास गया, समूह शरण में प्रभु की वाणी अनंत बार सुनी। कितनी बार सुनी? अनंत बार। कितनी बार सुनी? अनंत बार। समूह शरण में, आदिनाथ के समूह शरण में मारीची जी, महावीर भगवान का पूर्ण नाम मारीची। समझ में आया? वहां गया, दिव्य ध्वनि में तो वही बात आएगी जो वस्तु स्वरूप है भाई साहब। किसी ने पूछा, किसने पूछा था? राजा श्रेणी ने। समझ में आया? नाम पक्का याद है। समझ में आया? वहां पर जो प्रश्न पूछा कि भगवान यहाँ और कोई, यहाँ कोई तीर्थंकर जीव है क्या? तीर्थंकर बनने वाला जीव है क्या? समझिए आप, तो भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या? हाँ, दिव्य ध्वनि। वहाँ तो सबके जो है मन के विकल्पों का अपने आप उत्तर उनकी भाषा मिल जाता है। यही तो दिव्य ध्वनि, यही तो यहाँ का वो चमत्कार है, अतिशय है।
क्या ऐसा वहाँ पूछने पाछने का ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके अपने सबके अपने आप सब क्वेश्चन समाधान हो होते हैं और जाते हैं समाधान उनके। हो जाते हैं। समझ गए ना आप? तो ऐसा प्रश्न उनके मन में हुआ तो वहाँ पर जवाब आ गया जब ध्वनि में, यहाँ ये मारीची का जीव बैठा हुआ है, वो अगली 24वीं में तीर्थंकर होने वाला है। बोलो आया था कि नहीं आया था? द्वारका भी चली, ये भी आया था नेमनाथ के ज्ञान में, दिव्य ध्वनि में, कि 12 साल बाद चलेगी, चली कि नहीं चली? बताइए आप। तो वो उनके ज्ञान में समाधान हो गया कि भाई साहब 24 और तीर्थंकर ये है, मारीची का जीव है, बनेगा तीर्थंकर है। उसको जो है क्रोध आ गया, इसीलिए आ गया कि आप पहले तीर्थंकर, हम 24 तीर्थंकर, ऐसा नहीं चलेगा है। वहां से उठ के खड़े हो गए, समझने आप। और 363 वर्ष चलाए, क्या हुआ बाद में? तो 24 ही बना के 23 हो गया। क्या हुआ? तीर्थंकर नहीं हुआ, वही घटना घटी। तो वो तो मतलब सर्वज्ञ के ज्ञान में वही आता है जो है। तीनों लोग समझना, भूत की भविष्य भूत की अनंत काल पहले भूत की, और जो भूत भविष्य में हुआ नहीं है उसकी, और वर्तमान पद में इनके ज्ञान में झलकता रहता है। बोलिए आप, ऐसा भगवान का केवल ज्ञान होता है। इसी का नाम दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान है ये। ज्ञान तो वही घटना घटती है कि नहीं घटती है, पर हमें व्यवहारिक दृष्टि से श्रद्धा भी नहीं भगवान के ऊपर। तो भगवान की वाणी पे श्रद्धा नहीं है तो आप परिणामों में ऐसे दुखी बने रहोगे हैं। फिर अपने जब अपने बस का नहीं होता है तो फिर कहते जो जो देखी बीतराग ने सो सो होशी भी रहे। वाह वाह, क्या नहीं तो कर्तव्य का भूत लेके बैठे हुए हो। समझ गए आप? जो तुम पे नहीं हो पाता है तो फिर दूसरे के ऊपर छोड़ देते हो आप, और जो हो रहा है उसका तुम कहते हो मैंने किया है, खुद ले लेता है। अब आप सोचिए हमारे परिणामों में ये गलतियां चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। अरे व्यवहारिक दृष्टि से भी आप प्रभु की बात को स्वीकार करोगे तो भी आपकी पर्याय में संकलेश परिणाम नहीं होंगे, नियम से गारंटी देता हूं मैं। आएगी परिणामों में शांति। मुझे व्यवहारिक भी अरिहंत परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, क्या वो अपनी आत्मा को जानेगा? पुण्य पाप पे भी विश्वास नहीं है। पाप पे भी विश्वास नहीं है। बोलिए भगवान के बताए हुए, भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कमाने से पैसा नहीं आता, तुम्हें अपने पुण्य पे भी भरोसा नहीं, तुम्हें अपने पाप पे भी भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं। जो एक सिद्धांत नहीं मानता है जिसका एक घड़ा उल्टा रख दिया है, सब विपरीत में मानता रूपी घड़ा उल्टा रखा है, सारे जो है मानता उल्टी चलती है। समझ गए आप? और मान्यता सुलट गई तो सब सीधे, सब खत्म खेल। और क्या समझ गए आप? अपने निर्णय पे कस के देखिए, ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिए कि जो भगवान की वाणी में आया है कि शरीर के अंदर चेतन वस्तु है कि नहीं है, इस शरीर में हूं कि चेतन वस्तु वाला मैं हूं, यही तो भगवान कहना चाहते हैं ना। और तुम निर्णय ना करो तो नहीं साहब मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो स्त्री हूं, करते रहिए, चलाते रहिए आप अपनी। अनादिकाल से आपने अपनी ही तो चलाई है, भगवान की कहां सुनी है आपने? समझ आया? जो भगवान की बात को सुनते हैं, अंगीकार करते हैं, उनकी पर्याय में तत्काल संकलेश परिणामों की हानि होती है, शुभ भाव हो जाते हैं। अल्प काल में भाई साहब ज्ञान अभ्यास के द्वारा अपनी चेतन वस्तु को प्राप्त कर लेता हो। समझे आप? कहते हैं त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर के पास गया, समोसरण ने प्रभु की वाणी अनंत बार सुनी। कितनी बार? अनंत बार। समझिए आप? अभी तो जो है थोड़ा बहुत सुन लेते आप, समझ में छोड़ा गली दे सकली क्या हो जाता है। पहले साहब हम इधर उधर घूमते फिरते थे, अब जुर्मानी सुनते हैं, एक आध घंटा सुन ली भाई अपना कल्याण मान लेते हो। एक आध बार गुरुदेव श्री को पढ़ लिया, सुन लिया, मैं गुरुदेव श्री का अनुयायी हूँ। बिल्कुल भी आप गुरुदेव श्री के अनुयायी नहीं है, एक बात गुरुदेव श्री की नहीं सुनते हो आप। समझ गए आप? क्या गुरुदेव श्री का जीवन बहुत पवित्र रहा है। समझ गए आप? तब ये आत्मा की अनुभूति होती है कि बातों से नहीं होती है भैया। समझ गया? एक आध घंटा सुन लिया तो हमारे से कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हुआ। आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, जो आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ के अंदर लिखा है उसका बारंबार चिंतन कीजिए आप, ये बात ठीक है कि नहीं है, हमको कहाँ दिक्कत आ रही है। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा जो है ज्ञानानंद स्वरूप है, अमृत का सागर है, सुख शांति का भंडार है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? केवल खाली सुन के छोड़ देने का है क्या? ऐसे नहीं होता भैया काम। समझ में आया?
ज्ञानी कहते हैं त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर के पास गया, समूह शरण में प्रभु की वाणी अनंत बार सुनी। समझ गए आप? जहाँ तीर्थंकर का कभी विरह नहीं होता है, ऐसी माँ विदेश से तुम्हें अनंत बार तेरा आत्मा जन्मा है। क्या ऐसा समझ गए आप? अच्छा चलो, समूह शरण से माली जी का जीव चला, वहां से चला गया है, और फिर जो है वहाँ बाद में उसको समय दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए आप, कहाँ समूह शरण में हुआ तो कहाँ होगा बताइए आप? शेर की पर्याय में हो गया। देखिएगा है, कुछ तो परिणामों में आदर रहा होगा भगवान के प्रति, है समझ गए आप? भले ही चले गए होंगे कर्मोदय से, लेकिन अंदर में वह बात तो उसको जची होगी कि प्रभु जो कहते हैं वो गलत नहीं है। क्या भाई साहब, वहां जाके उसका काम हो गया। समझे आप? उसको बिल्कुल अनादर मत कीजिए आप जनवाणी का, समझिए आप आदर से सुनिए और परिणामों में आदर लाइए। कब पता नहीं भाई साहब अपनी भी लाठी खुल जाएगी। किसका गौरव, किसी का कोई विरोध नहीं करना, जनवाणी का कोई विरोध नहीं करना। समझ गए आप? हम महावीर भगवान की संतान हैं। समझ गए आप? आपको मिले भगवान, महावीर भगवान मिले हैं, जिनमें भेद भी मत कीजिए कि मैं श्वेतांबर हूँ, ये दिगंबर है, तेरापंथी है और ये कैसम सोनगढ़ वाले, बिल्कुल नहीं है। सब एक बीतरागी देव को मानने वाले हैं, सब भगवान हैं। समझ गए आप? ये भेद तो मनुष्यों ने खड़े करे, तुमने अपने पक्ष से भेद किए हैं। हमारे तो बीतरागी देव हैं, वे ही हमारे देव हैं। समझ में आए? ऐसे अंदर में पक्ष आना चाहिए सबसे पहले। कहते हैं जहाँ तीर्थंकर का कभी विरह नहीं होता है, ऐसी माँ विदेश क्षेत्र में अनंत बार तेरा जन्म हुआ है। अनादिकाल से क्या कर रहे हैं? ये तो कर रहे हैं हम। आत्मा को कोई मरण होता है क्या? बताइए आप। द्रव्य स्वभाव से आत्मा जो है ना जन्मता है ना मरता है। ये तो संयोगों की अपेक्षा से कहते हैं कि तो अनंत बार जो है भाई साहब तीर्थंकर के यहाँ वहां पर समूह शरण में भी अनंत बार गया, पर अपनी आत्मा का तब भी सुन नहीं ली तुमने। समझ गए आप? कहीं ना कहीं उपयोग, जैसे मेरे ठेला में जाते हो ना भाई साहब, कहीं ना कहीं हमारा उपयोग वही लग जाता है। समझ गए आप? समूह शरण में मणि रतन के अब बताते कि क्या क्या किया वहां पर समूह शरण में, वो भी बताते हैं। समूह शरण में मणि रतन के दीपकों से भगवान की आरती उतारी। अब बताओ जो जड़ दीपक से उतार अरे तुम्हारे टूटे फूटे चावल से क्या हो जाएगा भाई साहब? वो मिट्टी के दीपक से और वो जो लगी बाती से बात से आरती कर रहे हो भगवान। समझ गए आप? रतन के प्रकाश से करी तूने। समझ गए आप? गुणों से कह रहे हैं मणि रतन के दीपकों से। और हम उसका समझे कैसे आरती करते हैं? दिया से। भगवान के गुणों का बखान करो ना भाई साहब। भगवान ने जो गुण बताए हैं आत्मा के, उनको पहचानने की कोशिश करो ना भाई साहब। अब तो हमारे पास मणि रतन तो है नहीं, तो हम दीपक से ही कर लेते हैं। बेकार की बातें ना करो भाई। दीपक से आरती करने में बहुत सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है। अग्निकाय के जीवों समझ में आए? तो ये मत कहना घर में लाइट जलाने से भी हिंसा होती है, तो घर का मंदिर हो जाएगा, मंदिर घर हो जाएगा क्या? जो काम तुम घर में करती हो, क्या वही चीज मंदिर में करने लगोगे क्या? मंदिर पवित्र चीज, मंदिर पवित्र है। कहते हैं अहिंसा का आयतन है। अन्य जगह किए गए पाप जिनालय में आके ऐसा निर्जरित हो जाते हैं, और जिनालय में आके तुम पाप करोगे वज्रलेपी भविष्य कभी आपको छूटने वाले नहीं। आप ज्ञान कीजिए, आप बिल्कुल भोले भोले मत रहिए धर्म के नाम पर। समय अपने देव शास्त्र गुरु को पहचानने की कोशिश कीजिए। अहो देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, उनके आश्रय से धर्म होता है। इनमें अगर शिथिलता रखोगे तो भाई साहब पुण्य भी नहीं होगा। धर्म की बातें तो बहुत दूर की हो जाती है, इसीलिए परिणामों में कभी भी शिथिलता ना लाना। कोई भी चीज मार्केट में लेने जाते हो तो भाई साहब कसौटी पे, अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसते हो कि नहीं कसते हो? कि वैसे उठा लाते हो? फिर धर्म के नाम पे भोले पप्पू क्यों बने बैठे हो भाई? हैं? इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब, हैं? अनंत काल बाद मिली है आपको ये मनुष्य पर्याय। अद्वैत परमात्मा मिले, दिल ध्वनि मिली, जनवाणी माता मिली है, और फिर भी बिल्कुल भोले ही बने रहोगे। तो यहाँ कहते हैं ज्ञानी समूह शरण में मणि रतन के दीपकों से
भगवान की आरती उतारी। कौन ने कही ये बात? कि भगवान नहीं कहते कि तू अनंत बार मेरे पास आया है और ऐसे दीप रत्नों से हमारी तूने खूब आरती की है। समझ में आया? अभी तुम्हारे ये जो है टूटे फूटे चावल हैं, हम समझ लेते हैं कि हम सब भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है। और अपने आप को धर्मात्मा मान लेते हो आप। समूह शरण में मणिरत्न के दीपकों से भगवान की आरती उतारी तथा हीरा की थाली में कल्प वृक्ष के फूलों से पूजा की। उन्होंने आप बोलिए, आप ये तो सब पॉसिबल नहीं है, समझे? लेकिन आपके भाव तो हैं आपके पास में कि नहीं है? सही बात। आपके पास तुम्हारी आत्मा है कि नहीं है भाई साहब? हैं? वो कुछ नहीं चाहे, भगवान कुछ नहीं कहते हैं। भगवान कहते तुम अपनी अज्ञानता को दूर करो। तुम्हें जो निमित्त मिला है उससे अपनी अज्ञानता को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर करने का प्रयत्न कीजिए। भगवान ये कहते हैं, यही भगवान का उपदेश है। सही बात है। विपरीतता छोड़ो बस। कहते हैं हीरा की थाली में कल्प वृक्ष के फूलों से पूजा की, किंतु प्रभु वह तो शुभराग है। क्या है? शुभराग। अरे भगवान की जो अपन पूजा भक्ति करते हैं वो भाई साहब शुभराग है, पुण्य का परिणाम है। यानी आपको उससे भी ऊपर ले जाना चाहते हैं। क्या भाई साहब? पाप में प्रवृत्ति तो कराते नहीं है, भाई साहब पुण्य में भी रुकने का आदेश नहीं देते हैं। क्या? पाप में तो प्रवृत्ति कराते नहीं है और पुण्य में भी रुकने की बात नहीं करते हैं। अपने आत्मा में जाइए, उसे पहचानिए, उसमें ही आनंद लीजिए। बोलिए, आपको इतना सुंदर मार्ग मिल गया भाई साहब। मैं आपको क्या कहूँ? अंधे के यार बटे लग गई हाथ। कहते हैं हीरे की थाली में कल्प वृक्ष के फूलों से पूजा की, किंतु प्रभु वह तो शुभ भाव है, शुभ राग है। ठीक है, शुभ राग है, संसार है। और वो क्या है? आग है, संसार है। जो बात है उसको यथार्थ तो समझो। देखिए, अगर शुभ राग था, 5 पांडव थे, मुनि अवस्था में थे, कौरवों के द्वारा उनके ऊपर जो उपसर्ग किया गया, कितने मुक्ति को चले गए भाई साहब? उसमें से 3 तो मुक्ति सिधाए, 3 तो मुक्ति चले गए और 2 जो है कहाँ चले गए भाई साहब? सर्वार सिद्धि है। तो उनके परिणामों में क्या हुआ? 3 तो अपनी आत्मा में डटे रहे, आनंद में मस्त रहे हैं, और 2 उनके जो 2 अवस्था में है, समझ रहे आप? उनको साधर्मी के प्रति, नकुल सहदेव को साधर्मी के प्रति ऐसा विकल्प आया। अरे क्या होगा मुनराज का, क्या हो रहा होगा, ऐसा मात्र विकल्प आया था। उस समय उनकी आयु को बंद हो गया। तो भाई साहब कहाँ गए? 33 साल की स्वर्ग में गए। कहाँ गए? तो शुभराग का फल भाई साहब 33 साल है। भले आप देवगति में हमारा आत्मा अनंत बार गया, 9वें गिरिव्यक्ति हद पाई अनंत बढ़िया, सम्यक ज्ञान न लादो। समझे ना आप? कभी भी हमने अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश नहीं की है। ज्ञानी कहते हैं कि भाई शुभराग का फल तो संसार ही है, रगड़ पट्टी अपना परी रहे, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह पर जायो, फिर आत्म ज्ञान बिना सुख न पाया। उसे शुभ भाव समझिएगा। और वह संसार का कारण है। जैसे पाप का परिणाम संसार का कारण होता है, ऐसे शुभ भाव परलक्षी भाव है। भगवान कहते हैं कि परलक्ष्य का छोड़िए। भगवान तो कहते हैं ना, अष्टपावल जी में कहा है कि क्या है? परतब्बाओ दुख गई, सातब्बाओ सुख गई। स्त्री पुत्र आदि का लक्ष्य करोगे तो तुम्हारी दुर्गति होनी ही है, लेकिन हमारा भी लक्ष्य करोगे तो भी तुम्हारी दुर्गति होगी। संसार में का लक्ष्य करना, अपनी आत्मा की पहचान करना, तो अवश्य का वर्तमान में भी आपकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां भरी हुई है, उनकी पर्याय में व्यक्ति हो जाती है। इस प्रकार सब प्रकार से चिंतन विचार करते हुए अपने आत्मा को जानने का हमारा प्रयत्न निरंतर बना रहे। इस प्रकार ये पूरी चर्चा करते हुए अभी यह पूरा करता हूँ। निज निधि